कि मी पक्का मुसलमान छी। मोर नाम अब्दुल्ला, मी पक्का मुसलमान। अब पेशाब लगा, पैंट का चैन खोला, रोडे में खड़ा हो गया, पंपी सेट स्टार, पक्का मुसलमान। एक नौजवान निकाब बांधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 5-10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं मस्जिद के अंदर में। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान निकाब बांध कर तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग हड़बड़ा गया कि भाई कौन है ये तलवार लेकर आया है। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बूढ़े मियाँ बोले कि हम हैं। क्या बात है? बोला बस खड़े हो जाइए आप। वो बूढ़े मियाँ खड़े हुए, नौजवान हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाकर बोला कि चाचा आप यहीं रहिएगा। एक खस्सी जबा किया, बकरा जबा किया, और तलवार को पूरे खून से रंग लिया। अब तलवार को यूं किया तो देखो खून टपक रहा है। अब वही तलवार लेकर फिर दोबारा मस्जिद में घुसा। वो लोग देखा, अरे वाह, वह हर काम तमाम है गई है। ये नौजवान बोला कि अब सच्चा मुसलमान कौन है अब इसमें से? सब चुप हो गया। एक नौजवान बोला कि मोहसिन साहब थे, मोहसिन साहब। मोहसिन साहब बोला कि नहीं, खाली मी अजान दो ही। और सोचो, और मुसलमान मौत से डरेगा। और कुर्बान जाओ, ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखो, मौत आएगी, मर जाओगे, ये बदन का गोश्त मिट्टी में मिल जाएगा, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। नमाज, मेरे बच्चों, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अपने महबूब को अर्श पे बुलाया और गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, मेरे बंदों के लिए तोहफा। 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिली? बोला कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। आप तशरीफ ले गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई? जोर बोली, जोर जोर बोलो। 45 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह एक बार और जाइए। एक बार और गए, फिर 5, कितनी रह गई? 40। 9 बार गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 पचे 45 वक्त की नमाज माफ। 45 वक्त की नमाज को माफ कर दिया गया। कुर्बान जाओ, कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5। बोला एक बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा बहुत अच्छा भेलकिन था, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে।
एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े, बोला कि हजरत नमाज आज जुमा थोड़े है। बोले जुमा थोड़े मतलब? बोला आज तो मंगल है। मतलब मंगल है तो तुम नमाज जोहर असर फजर नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोला जोहर फजर क्या पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मोर दादो पढ़ो, मी नहीं पढ़ो ही। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बच्चा के बारे में हुक्म है जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए। कितनी हो जाए? 4 साल? बहुत सुंदर भाई। 7 साल उम्र हो जाए, नमाज का हुक्म दो। और जब वही बच्चा 10 साल का हो जाए, अब कुर्बान जाओ, सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। यहां तो बापे नहीं पढ़ रहा, बेटा कहां से पढ़ेगा? शौहर नहीं पढ़ रहा, बीवी कहां से पढ़ेगी? अरे हमारी बीवी नमाज उस वक्त पढ़ेगी जब हम नमाजी होंगे। ए मुन्ना मां नमाज पढ़। मुन्नार मां बोली ती नमाज पढ़ो, ती टंडली कर वो, मैं नमाज पढ़ूं? हाँ? दिमागे ठीक कर देगी वो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान पढ़ो तो सही। कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? ये सिर्फ किताब नहीं है, आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। और सुनो मुसलमानों, सुनो, तौरात एक साथ एक बारगी नाजिल हुई, पूरी किताब आ गई। जबूर पूरी किताब आ गई, इंजील पूरी किताब आ गई। ये कुरान, ये कलामुल्लाह है, ये कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह ने गुफ्तगू किया है। कुर्बान जाओ, अपने रब से गुफ्तगू करनी है तो अल्लाह का कुरान की तिलावत करो। देखो मेरे रब ने क्या ऐलान किया। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर का हाकिम आप हो, घर का लीडर आप हो, घर का मर्द आप हो। और कुर्बान जाओ, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, आप क्या समझते हो? आप बच जाओगे? आपसे भी सवाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, खुद भी बचो, बच्चे को भी बचाओ, बीवी को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे? उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हर घर में नमाजी हो, हर घर में नमाजी हो। इसलिए मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो होगा, अरे जोर से बोलो, जो मुसलमान होगा वो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हीरा है तो चमकना होगा ना भाई। हीरा देखे हैं? नहीं देखे ना? तो यहां तो हीरा नहीं है। बिहार में अजायब खाना बादशाहों के यहां, या बड़े बड़े शोरूम पटना, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जाएंगे तो जो जौहरी होते हैं वो हीरा बेचते हैं। तो देखिएगा शीशे में हीरा बंद रहता है, इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा, बड़ा बड़ा, वो जगमग 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 करेगा, चमकेगा। लोग कहते नहीं हीरा है, और लाखों में करोड़ों में उसकी कीमत है। सुनो मुसलमानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान है तो नमाजी है, मुसलमान होगा नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो हीरा होगा वो चमकेगा, हीरा हो ना चमके वो हीरा नहीं है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने मेरे बच्चे नौजवान तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का वादा करना। एक अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी रास्ते से, देखा कि मस्जिद है, नमाज पढ़ ले। अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी। पूछा भाई जमात हो गई? बोला जमात हजरत, ये मस्जिद में जमात नहीं होती है। बोले काहे? बोला इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने के लिए आता ही नहीं है। बोला या अल्लाह, ये गांव वाले नमाज पढ़ने नहीं आते? बोला हजरत कोई नहीं आता। फिर तुम कौन हो? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। ये लोग हमको खाना खिलाता है, टका देता है।
ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, आलिम दीन थे। कहा कि या अल्लाह, ये पूरे गांव वाले गफलत में जी रहे हैं, कितने घर की आबादी है? मुअज्जिन साहब ने कहा कि 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। मुअज्जिन साहब को ये अल्लाह वाले ने हुक्म दिया, ऐसा कीजिए, एक बार आजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला हजरत एक बार दे दिए हैं, अजान हो चुकी है, फिर दोबारा कैसे देंगे? बोला दो, हम बोल रहे हैं ना, दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, इन्होंने अजान दोबारा देना शुरू किया माइक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लट्ठी, मस्जिद में घुस गए। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे, खड़े हो गए। बोला तो दिमाग खराब है गई की दी बार आजान हो जाए? तो मुअज्जिन साहब बोला कि हम नहीं दिए हैं, ये हजरत बोले हैं इसीलिए दिए हैं। तो हजरत खड़े हुए, तमाम लोगों से कहा कि बैठे जाओ, तुम्हारा बोस, बोर्ड नहीं मियां, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं। सब बस्ती वाले बैठ गए। तो हजरत ने कहा कि ये बताओ, पहली बार जब आजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनिए आनू ना, तो कोई आन छिलो? बोला गोरज चुनू। और दूसरी बार आजान हुई, लड़ने के लिए मुअज्जिन से आ गए, झगड़ा करवाते ने ओसे गिलो और नमाज पढ़ते नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, याद रखना, ज़हन में बिठा लो, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां टाइम मिले, जहां वक्त मिल जाए, वही नमाज अदा कर लेना और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह यहां पर रह के वहां की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। बाबू बैठ जाओ, जल्दी बैठो। देखिए, अल्लाह ने यह दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, अल्लाह ने यह दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहां के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहां के लिए बने हैं? अच्छा देखिए, अगर हम लोग यहां के लिए बनते, हमारे परदादा कहां है? किसी का परदादा है इस मजमे में? हाथ उठाइए। अरे कारो परदादा छे जिंदा? चले गई है, वो क्रिकेट खेलो जा। हमारे परदादा कहां है? चले गए। दादा कहां है? चले गए। मेरा बाप कहां है? मुझसे पूछो, मेरा बाप कहां? चला गया। अब मेरी बारी है, मेरे बेटे की बारी है, पोते की बारी है, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर नरपोता, खरपोता, थरपोता, वो कहां कहां पोता जाएगा, सब चला जाएगा। जो आया है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया माने की तरतीब है, डिसिप्लिन है। पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही से ना? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? पहले दादा पैदा हुए, वार बाद बाप उसबे, वार बाद बेटा उसबे,
कि पहले पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इंशाअल्लाह यहाँ से रहकर, यहाँ रहकर वहाँ की जिंदगी कितने दिन की? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे। और कुर्बान जाओ, वहां की जिंदगी कितने दिन की? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों साल कुर्बान जाओ। वहां जाना है, लौट कर नहीं जाना है, लौट कर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल रहोगे, 3 मंजिला मकान बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए और कुर्बान जाओ। और जैसे ही मौत हुई, बेटा ने फोन निकाला और रोते रोते खालू को फोन किया, फुफ्फा को फोन किया, मामू को फोन किया, मामू बा मोरे गई है, बा मोरे गई है। तो मामू बोला कि अच्छा बेटा, ना कान चुप, जनाजा कै बजे है बे? असर बाद रखबो ना मगरिब बाद? बोला नहीं मामू, जोहर बाद। अरे अभी तो मरा है, थोड़ी देर रहने दो। ये घर बनाया, 3 मंजिला मकान बनाया है, बहुत मेहनत किया, 61-62 करके पैसा कमाया, यहां थोड़ा देर रहवा दे। संगमरमर का पत्थर लगाया घर में और कुर्बान जाओ। लोग कहेंगे नहीं नहीं, मरने वाले को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको वहां पहुंचा दो और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल की जिंदगी यहाँ, 70 साल की जिंदगी यहाँ, 90-100 साल की जिंदगी यहाँ, हम मकान बना। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक वाकया ज़हन बात बता दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहा कि या अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए, मेरा बच्चा ना छोटे में मर जाता है। क्या बोली? अरे जोर से बोलिए। हाँ, छोटे में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि कितनी उम्र में मरता है, कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल होता है ना, वो मर जाता है। कितने साल? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र साढ़े 900 साल खाली कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। 1000 साल की उम्र आपने पाई। 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल लोग जिंदा रहते थे। तो बुढ़िया कहने लगी और कुर्बान, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुढ़िया सुनो, एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल होगी, मर जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हे अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे,
वही लोग तो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे 100-100, 50-50 मंजिला। तो बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह, काश उस वक्त मैं होती उस उम्मत में तो एक सजदा करके पूरी जिंदगी गुजार देती। ईमान का बनाओ, ये जहेज लेना, ये बारात, मजहब इस्लाम में दो चीजें हैं, वलीमा है निकाह है, वलीमा है निकाह है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो बारात जाते हैं वो तो डकैत है। जब बारात जाने का भी है, अगर दावत किसी को दीजिएगा ना, भैया ये कालनी मोर बेटा बारात छे तो जाना छे, बोले हाँ जाना छे, कै बजे जाना छे, बोले 12 बजे, बोले ठीक छे, मैं दुकान बंद करे दूं लेकिन बारात नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई, बीवी बोली कि नाश्ता करे ले, बोला नहीं नाश्ता नहीं करना छे मोगाज, बोले क्या, बोला एकदम सधाना छे और उछान तोड़ना छे। बोले नाश्ता खे लो तो जान की खेऊं की खाम जाए और कुर्बान जाओ। और तुमने सोचा वो लड़की वाला किस तरीके से कहां से पैसा लाकर कैसे वो इंतजाम किया है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के यहाँ मुसलमानों का क्या जवाब दो। अच्छा एक सिस्टम ये भी लीजिए, अब हमारे यहाँ है कि नहीं है, बारात लड़की वाला पूछता है कि समधी कितने लोग आएंगे बारात, बोले कि देखिए समधी मेरा पहुंच बहुत दूर तक है, मोर खानदान में बहुत बोरो है, बिहार से नहीं दिल्ली तक मोर खानदान थे। बस यूं कह लीजिए कि उसका खानदान दुनिया से लेकर जहन्नम तक है। बोला वही 400-500 जा, बेसी नहीं 400-500। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 400-500 नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कितना, वो कम से कम 200 कीजिए। खैर 300 पे बात डन, अब कुर्बान जाइए। अब बारात जब पहुंची है, गिनती किया गया 400 आदमी। 100 आदमी कहां से आया, तो पता ये चला कि बाप जा रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल का बेटा है, बाप मुंह जाऊं, बोला चलनी बेटा तैयार है जा। अब 9 साल 10 साल का बच्चा को वो भी ले लिया, कोई अपनी बेटी को ले लिया, कोई पोता को ले लिया, कोई नाना नवासा को ले लिया। पता ये चला 300 बाराती की जगह 400 पहुंचा है। बताओ बगैर दावत का खाना जायज है? अरे बगैर दावत का खाना जायज है? अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। एक आदमी देखा कि खाने का इंतजाम हो रहा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। अरे भाई, तो आदमी सोचा कि हम तो इतना आदमी को दावत दिए नहीं है, 25 से 30 आदमी को दावत दिए हैं, ये 100 आदमी कहां से आ गया? बोला अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ ऐलान किया कि भाई लड़की वाले की तरफ से जो आए हैं वो खड़े हो जाइए। 20 आदमी खड़ा हो गया। बोला अब लड़का वाला की तरफ से जो आए हैं वो भी खड़े हो जाइए। 20 आदमी इधर भी खड़ा हो गया। बचा यहां पर 25 आदमी। ये लड़का वाला के तरफ से जितने लोग थे, लड़की वाला की तरफ से जितने लोग थे, उन लोगों से कहा गया कि आप लोग कैसे आए यहां कोई शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बच्चे का अकीका है। 80 की स्पीड से निकलो यहां से। पता चला कि ये लोग शादी समझकर यहां आए थे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, बगैर दावत का खाना ये हराम है। परहेज करो। बारात, सबसे पहले बारात को खत्म कीजिए। कोई बारात नहीं, कोई झमेला नहीं। और वो पुराने इस जमाने की रस्में हैं। ये रस्में क्या थी? ये हिंदुआना, ये हमारे हिंदुआना रस्म ये थी कि लड़कियां जब शादी करके लोग लाते थे तो रास्ते में रहजन, डाकू, चोर लोग घेर लेते थे, जेवर जेवरात वो लोग छीन लेते थे। इसलिए 10, 20, 50 लोग ये लोग जमात बनाकर जाते थे, तलवार भाला लेकर, और लड़की को शादी करके लेके आते थे। उसी का नाम इन लोगों ने अब बारात कर दिया है। कुर्बान जाओ, वो तलवार भाला लेके जाते हैं, लड़की को लेके आते थे। ये स्कॉर्पियो पे बैठ के जा रहा है, अमार अल्लाह अल्लाह है, हाथ तक हाथ डुबा डुबा के खा रहा है। इंशाल्लाह इससे बचिए, बहुत जरूरी है।
लड़की वाले के ऊपर में ज्यादा बोझ ना हो, ज्यादा बोझ ना हो। और साथ ही साथ जहेज। एक बात याद रखें, थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लें, कुछ ले लें। तो आपने माना फरमाया नहीं, कुछ नहीं लेना है, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना है। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। आपने फरमाया वो अपनी मर्जी से दे, फिर भी मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का निकाह हो जाए, तुम्हारी बेटी मेरे घर आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। इंशाअल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इस पैसे के बारे में जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से लिए हो, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह सवाल करेगा, इसका हिसाब नहीं दे पाओगे। इसलिए ये नाजायज़ है, नाजायज़ है, ये पैसा मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। इसलिए तौबा करो, इरादा करो, इस जलसे से पैगाम लेकर उठिए कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस है भी नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। 3 लाख रुपए लड़की वाला से लिया आपने, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ये अल्लाह का करम है, 100 रुपया इनाम दिया समिति साहब। लेकिन अल्लाह का करम इसलिए है, मैं शुक्रगुजार हूँ समिति साहब का कि ये रुपया नया है, पुराना नहीं है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है, जेटा नोट कोई छान नहीं चलवे, जलसा चले जावे। एक लड़का जलसा सुन के, रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पीने के लिए, तो एक आदमी को बोला कि भाया चले दिन। बोला की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। तो की चला लो बोलबो ना? बोला एक नमरी रहे, एकदम फटल कटल रहे, 1 महीना से हम लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर की रातों जलसा छिल, कलकत्ता वाला नाद पढ़ियल ने 10 टका वहां इनाम दे दिनू, 90 टका ले लूनू, नंबरी वही चले दिनू, जा झमेले खत्म हो गया। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे इनाम का पैसा है। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं पर रखता हूँ, मदरसे के लिए कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग दुआ कर अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी, ये जिंदगी फानी है फना होकर रहेगी, ये आंखें बंद होनी है एक दिन बंद हो जाएगी, धड़कन को रुकना है एक दिन रुक जाएगा, सांसों को ख़त्म होनी है एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। ये जहेज के हवाले से, बारात के हवाले से 2 पैगाम मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब तीसरी बात पर आ जाइए, नमाज। मैं बैठा हुआ था तो हमारे एक मुहिब्बिन में से उन्होंने कहा कि हजरत नमाज में, ए बाबू बैठना,
ए जाबो ना कि नहीं। एक नौजवान ऐसे खड़ा हुआ एक जगह जलसा में, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है उठ बैठो। बैठ गया, 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। हमने क्या परेशान थी? बोली मुझे साहब मुँह बर्दाश्त नहीं हो जा रहा। नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँगा। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। नमाज, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। शाबान का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। शाबान के बाद रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना, मुक़द्दस महीना। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों इस महीने का इस्तकबाल करना, अभी से ही इस महीने का इस्तकबाल शुरू कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, बख्शिशों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना। और कुर्बान जाओ। ओ हो। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा सिर्फ अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। जो दुनिया में रोजा रखेगा, अल्लाह मेरा हुक्म देगा जा इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ये बच्चा, ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रोजा नहीं रखता। पूछिएगा अरे बाबू रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत क्या बोले, मोगनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कितने नौजवानों की ईद के बाद शादी है तो माँ कहती है अरे बेटा रोजा नहीं राखी रे बेटा, कमजोर है जाबो रे, ईद बार तो बिहा छे रे। अरे बिहा है कि जंग है? वो कुश्ती लड़ेगा? बोला नहीं बेटा बिहा करबो नहीं, गाल पीच के जाता हूं। रोजा माफ नहीं है, एक बात याद रखना, नमाज माफ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, फर्ज है। फर्ज है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये फर्ज है किसी भी हाल में हो रोजा को मत छोड़ना। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सामने इफ्तारी पड़ी रखी है और कुर्बान जाओ, अंगूर है, सेब है। अरे देखिएगा रमजान में जो रोजा नहीं रखता है वो इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा देखिएगा, जैसे ही अजान की आवाज कानों से टकराई है, कभी अंगूर उठाएगा, कभी केला उठाएगा, कभी सेब उठाएगा, कभी खजूर उठाएगा और सब खाते जाएगा। बोलेगा नहीं मियाँ मजा नहीं लगो हो न, तो मजा कैसे लगेगा? तुमको मजा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जिन्होंने पूरे दिन पानी को नहीं छुआ है, जिन्होंने पूरे दिन खाना को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखा है। और सुनो सुनो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? और इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है रोजेदारों से पूछो। और कुर्बान जाओ उस वक्त जब बंदा कुछ भी खाकर, नमक रखकर, खजूर खाकर, पानी का शरबत का घूंट पीता है, जैसे ही वो हल्के से नीचे उतरता है ऐसा पता चलता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। इंशाअल्लाह बताता चलूं, हजरत अल्लाह मौलाना समीरुद्दीन साहब, मानचेस्टर इंग्लैंड, माहिर फल्कियात है। चांद का हिसाब लगाकर उन्होंने ऐलान किया है 18 फरवरी, अब ये 3 फरवरी, ये जो फरवरी, ये कौन सा महीना है? अरे बोलो भाई कौन सा महीना है? जनवरी कई तारीख है? 23 तारीख। जनवरी की 23 तारीख, 3 तारीख को शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, 3 फरवरी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख। आप लोग नहीं समझे कि अरे हलवार दिन 18 रमजान को पहली तरावी की नमाज, 18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोजा होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हम सब पढ़ेंगे। तो ये नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों, अभी से इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह 30 रोज़े रखेंगे। ये रमज़ान के हवाले से पैगाम मैंने दे दिया, अब नमाज के हवाले से आओ, इसलिए कि मुझे गुफ्तगू कुरान के हवाले से आप तक पहुँचाना है। मसाजिद में मस्जिदालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मरना जीना किसके लिए है? अरे मरना जीना किसके लिए है? अरे बोलिए ना, किसके लिए मरना जीना है? अल्लाह के लिए बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। मरना जीना अल्लाह के लिए है और कुर्बान जाओ। सारा काम जो भी काम करें हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक काम हो।